ये कहानी क्रिस नाम के एक करोड़पति आदमी के ऊपर आधारित है जिसे स्काई नाम की एक यंग लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़की उसकी सारी शारीरिक इच्छाएं पूरी करती है, पर उसका उस आदमी के करीब आने का रीजन कुछ और ही था। इसके बाद कहानी में आगे क्या ट्विस्ट आता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है शैटर्ड और ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हम क्रिस नाम के एक आदमी को अपनी एक्स वाइफ जेमी से बात करते हुए देखते हैं। वो उससे पूछती है कि तुमने अभी तक डिवोर्स पेपर्स पर साइन क्यों नहीं किए, जिस पर क्रिस उसे बोलता है कि डिवोर्स पेपर पर साइन करने के बाद तुम लोग ऑफिशियली मुझसे दूर हो जाओगे। फिर जेमी उसे बोलती है कि जब हम लोग साथ में थे तो तुमने कभी भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, तुम हमेशा अपने काम में ही घुसे रहे, जिस वजह से अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती। दूसरी तरफ हम क्रिस की बेटी को देखते हैं जो अपने डैड को बहुत मिस कर रही थी। वो अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आप अब डैड से प्यार नहीं करती, जिस पर जेमी उसे बोलती है कि मैं अभी भी तुम्हारे डैड को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं उनके साथ वापस नहीं रह सकती। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो लेट नाइट एक ग्रोसरी स्टोर में कुछ सामान लेने आया था। तभी वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम स्काई होता है। स्काई उसे बोलती है कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन सी वाइन खरीदूं, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। फिर क्रिस उसे एक अच्छी सी वाइन सजेस्ट करता है और स्काई वो वाइन खरीद कर बाहर आ जाती है। वो बाहर अपनी कैब आने का वेट कर रही थी, पर उसके उबर ड्राइवर ने राइड कैंसिल कर दी थी। तभी क्रिस उसके पास आता है और उसे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। अब स्काई इस बात के लिए मान जाती है और क्रिस उसे उसके घर छोड़ देता है। वहां पहुंचते ही स्काई को उसके रूममेट के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। स्काई क्रिस को बताती है कि आज मेरी रूममेट के साथ झगड़ा हुआ था और मुझे लगा कि जब मैं घर लेट आऊंगी तो वो सो चुकी होगी। क्रिस उसे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर आकर हैंग आउट कर सकती हो, पर स्काई उसे मना कर देती है। अब स्काई अभी भी अपने कमरे में नहीं जाती और बाहर ही खड़ी रहती है। वहां क्रिस उसे फिर बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और इस बार स्काई भी उसकी बात मान लेती है। घर पहुंचते ही जब स्काई क्रिस के उस आलीशान घर को देखती है तो वो सरप्राइज हो जाती है। स्काई उससे पूछती है कि तुम करते क्या हो, जिस पर क्रिस उसे बताता है कि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। दरअसल मैंने कुछ एप्स बनाए थे और गूगल ने मुझे एक अच्छा सा ऑफर देकर उन्हें खरीद लिया और अब मुझे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद स्काई उसे बताती है कि मैं पहले एक मॉडल थी, पर मुझे वहाँ पर कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं मिली, इसलिए मैं वो काम छोड़कर यहाँ आ गई और अब मैं पास ही के होटल में एक वेट्रेस का काम करती हूँ। अब बातें करते हुए इनकी वाइन खत्म हो गई थी तो क्रिस उसे अपनी एक्सपेंसिव वाइन का कलेक्शन दिखाता है। अब इन दोनों को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी, जिसके बाद स्काई उसे बोलती है कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए अब मुझे घर जाना चाहिए। क्रिस उससे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो आज रात यहीं रुक सकती हो। फिर इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। फिर अगली सुबह स्काई जब वापस अपने घर आती है तो उसकी रूममेट लीजा उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि रात भर मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, पर इस पर क्रिस उसे गुस्से में बोलती है कि अगर तुम उससे इतनी परेशान हो तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब सुबह स्काई क्रिस को बिना बताए वहां से चली गई थी, इसलिए क्रिस रात को उसी क्लब में जाता है जहां पर वो काम करती है। वहां स्काई उसे देखकर हैरान नहीं थी और वो उसे बोलती है कि मैं चाहती थी कि तुम यहाँ पर आओ, पर इस पर क्रिस उसे बोलता है कि तुम ज्यादा सोचो मत, मेरा अभी अभी डिवोर्स हुआ है, इसलिए मैं किसी लड़की को डेट करना चाहता हूँ। पर फिर क्रिस को लगता है कि शायद उसने गलत बोल दिया है, इसलिए वो स्काई को सॉरी बोलता है। फिर बातें करते हुए जब वो दोनों क्रिस की कार के पास आते हैं तो वहां पर एक आदमी क्रिस की कार में से चोरी करने की कोशिश कर रहा था। वहां क्रिस उस आदमी को समझाने लगता है, पर तभी स्काई गुस्से में एक दारू की बोतल उसके ऊपर फेंक देती है। अब इससे चोर को भी गुस्सा आ जाता है और वो क्रिस के पैर को तोड़कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद स्काई उसे हॉस्पिटल लेके जाती है और अगले दिन उसे घर लाकर उसका ख्याल रखने लगती है। स्काई उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैं नर्स बनकर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। क्रिस भी इसके लिए मान जाता है और उसके ठीक होने तक वो उसे यहीं रुकने के लिए बोलता है। इसके बाद स्काई अपना सामान लेने अपने घर पर जाती है। वहां पर लीजा को जब ये पता चलता है तो वो उसे बोलते है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। फिर हम उन दोनों को वहां पर किस करते हुए देखते हैं, जिससे हम व्यूवर्स को पता चलता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद स्काई अपना सारा सामान लेकर क्रिस के घर पर आ जाती है और उसका ख्याल रखने लगती है। फिर रात को सोते वक्त क्रिस स्काई को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिस पर स्काई उसे बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर अगली सुबह हम लीजा के मकान मालिक रोनाल्ड को देखते हैं जो लीजा से मिलने उसके कमरे में आता है। फिर वो जैसे ही उसके बाथरूम में जाता है तो वहां पर उसे लीजा की डेड बॉडी मिलती है, जिसने अपने हाथों की नसें काट ली थी। दूसरी तरफ जब क्रिस सो रहा था तो स्काई उसे थोड़ा सा जगाती है और उसके फोन को अनलॉक कर लेती है। उधर लीजा के लैंडलॉर्ड ने पुलिस को बुला लिया था, पर पुलिस को लग रहा था कि शायद उसने खुदकुशी की है। वहाँ रोनाल्ड भी उसकी बातों से एग्री करता है और बोलता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड स्काई ने उसे छोड़ दिया था, जिस वजह से उसने खुद की जान ले ली। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो अपनी वाइफ जेमी से बात कर रहा था। वो जेमी को अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिस पर जेमी उसे बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं फ्राइडे को हमारी बेटी को लेकर तुमसे मिलने आ सकती हूँ। क्रिस को भी ये बात अच्छी लगती है और वो उसे हाँ बोल देता है। फिर अगली सुबह जब क्रिस सोकर उठता है तो उसे उसका मोबाइल नहीं मिलता।
फिर वो स्काई को ढूंढता हुआ बाहर जाता है और वहां पर उसे टीवी की न्यूज से पता चलता है कि लीजा मर चुकी है। थोड़ी देर बाद स्काई भी वहां पर आ जाती है और फिर क्रिस उसे बोलता है कि मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा। स्काई उसे बोलते है कि पहले तुम मुझे खाने दो और फिर मैं तुम्हें तुम्हारा फोन ढूंढ दूंगी। इसके बाद क्रिस उसे बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड लीजा मर चुकी है, जिस पर स्काई उसे बोलती है कि मुझे पता है क्योंकि मैंने ही उसे मारा है। क्रिस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि तुम ये क्या कह रही हो। फिर स्काई उसे बताती है कि मैं कई दिनों से तुम पर नजर रख रही थी, तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किस टाइम पर जाते हो, मुझे सब पता था। उस दिन सुपरमार्केट में भी मुझे पहले ही पता था कि तुम वहां पर आने वाले हो। अभी सुनकर क्रिस को बहुत गुस्सा आता है और वो स्काई को वहां से जाने के लिए बोलता है, पर स्काई के पास क्रिस का मोबाइल था जिससे वो पूरे घर को लॉक कर देती है। दूसरी तरफ हम रोनाल्ड को देखते हैं जो अगले दिन लीजा के कमरे में जाता है। वहां वो उसकी चीजें देख रहा होता है और जिस दूरबीन से स्काई क्रिस को देखती थी, रोनाल्ड उस दूरबीन को देखने लगता है। वहां एक लड़की बिना कपड़ों के योगा कर रही थी और रोनाल्ड उसे उस दूरबीन से देखकर एंजॉय करने लगता है। उधर स्काई ने भी क्रिस को व्हीलचेयर से बांध दिया था। फिर क्रिस उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो स्काई उसे बोलती है कि तुम रिच हो और मुझे ये सब कुछ चाहिए। मैं तुमसे तुम्हारी बैंक आईडी और पासवर्ड पूछूंगी और तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। पर क्रिस उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे गालियां देने लगता है। पर तभी इसका एक ड्रिलर लेकर आती है और उसे उसके पैर में घुसा देती है, जिस वजह से क्रिस को उसे सब कुछ बताना ही पड़ता है। दूसरी तरफ रोनाल्ड भी अलग अलग घरों में झांकते हुए उधर स्काई को देख लेता है। स्काई भी सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। वो खुद की एक फेक कंपनी बनाती है और ऐसा दिखाती है कि क्रिस ने ही उसे सारे पैसे ट्रांसफर किए हैं। फिर अगले दिन स्काई क्रिस के पास आती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। इस पर क्रिस उसे बोलता है कि क्या तुमने मुझे अपना नाम भी सच बताया था। इस पर स्काई हंसने लगती है और बोलती है कि अब तुम्हें अपनी कंपनी के सारे शेयर्स मेरे नाम करने होंगे। क्रिस गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है, पर स्काई के पास एक सीजर्स थी जो वो क्रिस के हाथ में घुसा देती है। फिर वो क्रिस को उसकी वाइफ और बेटी की फोटो दिखाती है और बोलती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं उन्हें भी मार दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर वही आदमी आता है जिसने उस दिन क्रिस का पैर तोड़ा था। दरअसल उस दिन स्काई ने ही उसे ये सब करने के पैसे दिए थे। इसके बाद जब स्काई घर से बाहर जाती है तो उसके जाते ही रोनाल्ड क्रिस से मिलने आता है। उस घर का दरवाजा लॉक था, इसलिए वो एक पत्थर से खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। उधर होम सिक्योरिटी का एक अलर्ट स्काई के पास चला जाता है और ये देखकर वो वापस घर की तरफ जाने लगती है। वहां रोनाल्ड जब क्रिस के मुंह से पट्टी हटाता है तो क्रिस उसे बोलता है कि जल्दी पुलिस को फोन करो, पर ये सुनकर भी रोनाल्ड वहां पर चुपचाप खड़ा रहता है। क्रिस उसे बोलता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, पर इस पर रोनाल्ड उसे बोलता है कि मुझे पैसे पहले चाहिए। फिर रोनाल्ड की नजर वहां पर एक पेंटिंग पर पड़ती है और वो क्रिस से पूछता है कि ये कितने की है। क्रिस बताता है कि इसकी कीमत $4 मिलियन है। अभी सुनकर रोनाल्ड खुश हो जाता है और उस पेंटिंग को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो क्रिस को खोलने लगता है, पर तभी वहां पर स्काई आ जाती है। अब उसको आता देख रोनाल्ड उस पेंटिंग को लेकर वहां से भागने लगता है, पर तभी स्काई घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है। स्काई के हाथ में एक बड़ी तलवार थी जिसको देखकर रोनाल्ड वहां से भाग जाता है और फिर स्काई उसको ढूंढने उसके पीछे जाती है। तभी क्रिस भी खुद को खोल देता है और उस घर से बाहर आ जाता है। अंदर स्काई भी रोनाल्ड को ढूंढ लेती है और उसे मार डालती है। बाहर क्रिस अपनी स्नो बाइक स्टार्ट करता है और वहां से भागने लगता है, पर तभी वो एक पत्थर से टकराता है और सड़क के बीच में आकर गिर जाता है। तभी वहां पर एक कार आती है जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और क्रिस की हेल्प करता है। क्रिस उसे बोलता है कि मुझे एक लड़की मारना चाहती है, इसलिए तुम जल्दी से पुलिस को फोन करो। फिर वो आदमी पुलिस को फोन करके उसे क्रिस को देता है, पर फोन पर पुलिस नहीं बल्कि स्काई होती है और वो आदमी वापस उसे स्काई के पास ले जाता है। वहां क्रिस उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो आदमी उसे बताता है कि मेरा नाम सेबेस्टियन है और मैं स्काई का स्टेप फादर हूँ। सेबेस्टियन बताता है कि जब स्काई 14 साल की थी तब मैं उसे मिला था और फिर हम दोनों ने मिलकर उसकी स्टेप मॉम को भी मार डाला। इसके बाद रात को स्काई क्रिस के पास आती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड किया वो बहुत अच्छा था। इस पर क्रिस उसे बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम मुझे पहले बता देती, मैं तुम्हें खुद ही सब कुछ दे देता। क्रिस बोलता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर स्काई उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाली। वो बोलते है कि तुमने मुझे अपने बॉन्ड्स के बारे में तो बताया ही नहीं, जिनकी कीमत 14 मिलियन है और इन बॉन्ड्स को लेने के लिए उन्हें बैंक के लॉकर में जाना होगा, जिसे सिर्फ फिंगरप्रिंट से ही खोल सकते हैं। तभी वहां पर सेबेस्टियन आता है और वो एक चाकू से क्रिस का अंगूठा काट देता है। फिर अगली सुबह वही फ्राइडे आ जाता है और जेमी वहां पर अपनी बेटी को लेकर क्रिस से मिलने आती है। घर के अंदर आते ही उसे सभी चीजें टूटी हुई दिखती है, जिसको देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। फिर तभी वहां पर स्काई आती है और वो जेमी को बोलती है कि मैं क्रिस की नर्स हूँ। जेमी उसे पूछती है कि क्रिस कहाँ पर है, तो स्काई उसे कोई भी जवाब नहीं देती। तभी वहां पर सेबेस्टियन आता है और वो जेमी और उसकी बेटी को एक क्लोजेट में बंद कर देता है जहाँ पर क्रिस भी था। इसके बाद स्काई और सेबेस्टियन बैंक में जाते हैं और वहां पर सेबेस्टियन अपने हाथ पर क्रिस का अंगूठा लगाकर उसके लॉकर को एक्सेस कर लेता है। दूसरी तरफ जेमी क्रिस को बताती है कि तुम्हारे पास जितने भी बॉन्ड्स थे वो अब मेरे नाम हो चुके हैं,
क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि अगर तुम मेरी बेटी को पालने का खर्चा नहीं दोगे तो तुम्हारे सारे बॉन्ड मेरे नाम हो जाएंगे। उधर बैंक में जब स्काई और सेबेस्टियन उसका लॉकर चेक करते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो गुस्से में वापस घर आने लगते हैं और रास्ते में उन्हें पता चलता है कि क्रिस की बेटी वेंटिलेशन चैम्बर से बाहर निकल गई है और उसने घर का दरवाजा भी खोल दिया है। फिर घर पहुंचते ही वो दोनों क्रिस को ढूंढ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। वहां सेबेस्टियन स्काई को बोलता है कि क्रिस को मार डालो और इसके साथ ही वो स्काई पर चिल्लाने लग जाता है। पर यह बात स्काई को अच्छी नहीं लगती और वो उसे गोली मार देती है। तभी क्रिस एक कुल्हाड़ी उठाता है और उसे वो स्काई की गर्दन पर मारता है, जिससे स्काई के हाथ से क्रिस का मोबाइल नीचे गिर जाता है और क्रिस उसे उठाकर भाग जाता है। इसके बाद क्रिस अपने मोबाइल से पूरे घर की लाइट्स बंद कर देता है और अब सिर्फ वो ही स्काई को देख सकता था। वहीं क्रिस पागल होकर पूरे घर में गोलियां चलाने लगती है, पर तभी मौका देखकर क्रिस उस पर हमला कर देता है। पर क्रिस बहुत ज्यादा घायल था, इसलिए स्काई उस पर भारी पड़ती है। वो क्रिस को मारने ही वाली थी, पर तभी जेमी पीछे से स्काई पर हमला कर देती है। पर स्काई जेमी को भी मारने लगती है और वो उसके पैर में चाकू घुसा देती है। अब स्काई उन दोनों को मारने ही वाली थी, पर तभी उसकी बेटी सेबेस्टियन की गन से स्काई को शूट कर देती है और स्काई की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर मरते वक्त स्काई क्रिस को अपना नाम बताती है, जो कि मार्गरेट था। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।